अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये वीलॉग मैं पहली दफ़ा गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं इस वक्त सफ़र में हूँ और इस्लामाबाद, आपने जिन्होंने पिछले वीलॉग देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं इस्लामाबाद गया हुआ था और अब वापसी है लाहौर की तरफ। तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए क़याम हुआ, तो इस वजह से सोचा चलें आपसे ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। कई डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, उनको ज़रा एक एक करके एनालाइज करते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि आज जो साबिक चेयरमैन नैब हैं, बल्कि चेयरमैन नैब हैं, मुझे कहना चाहिए, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनको जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज बुलाया गया है और उनकी सुनवाई होनी है। जब वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे पेश होंगे तो फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट होगी उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रिसेंटली रहे हैं। आमना मसूद जंजुआ जो मिसिंग पर्सनस का जो एक ग्रुप बना हुआ है उसकी जो सरबराही कर रही हैं, वो हामिद मीर साहब के शो के अंदर आई थी और उन्होंने एक बड़ा सवेर किस्म का इल्ज़ाम लगाया था जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पे। उन्होंने कहा था कि जी जावेद इकबाल साहब के पास जो है वो जो मिसिंग पर्सनस हैं उनमें से एक खातून जब वहाँ पे गई उनके पास कंप्लेंट करने के लिए, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि जी आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको ज़रूरत क्या है कि आप शादी करें। मतलब और वो बेसिकली अपने शौहर के लिए जो है वो ये गई हुई थी। तो एक तो ये मामला भी है और साथ ही साथ तैयबा गुल जो हैं, ये वही तैयबा गुल हैं जिनके हवाले से जो वीडियोस का मामला आया था कि वीडियोस जो हैं वो उनकी रिकॉर्ड हुई थी और जावेद इकबाल साहब के साथ, और उसके बाद वो वीडियोस जो हैं वो लीक हो गई थी। तो उनको भी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज बुलाया गया है। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो डिस्कस होना है। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो है वो आज भी दो जगहों के ऊपर जलसे करने जा रहे हैं, एक शेखपुरा के अंदर और एक लाहौर के अंदर। अब देखना ये है कि वो इस सिलसिले में क्या बात करते हैं और क्राउड देखने वाला होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्राउड भी देखा जाएगा कि कितना क्राउड निकालते हैं वो, क्योंकि मरीम नवाज़ इससे पहले कम से कम लाहौर के अंदर जो है वो ऑलरेडी जलसा कर चुकी हैं। तो कंपैरिजन्स जो हैं वो दोनों के ज़रूर यहाँ पे बनेंगे। गालिबन मेरे ख्याल में शायद ये पहला हल्का होगा, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे ये दोनों के क्राउड का जो है वो कंपैरिजन एक बनेगा। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये होने जा रही है। इसके अलावा कुछ और भी जो डेवलपमेंट्स हैं ज़रा उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो 5 अरकान थे, जो 3 ख़वातीन और 2 अक़लियती अरकान थे, उनका नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने आज बाकायदा तौर पर हलफ भी उठा लिया है पंजाब असम्बली में। सो अब 173 की तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंप्लीट हो चुकी है और 177 के ऊपर मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है वो 177 के ऊपर खड़ा है। तो अब ज़ाहिर बात है 17 जुलाई के जो इलेक्शंस हैं वो देखने वाले होंगे कि वो किस तरफ लेके जाते हैं मामले को। अच्छा जी, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई वो हुई कल रात को। फवाद चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब के शो के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हुए थे और उनसे वहाँ पे सवाल किया गया राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कि जी राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हीरोइन का जो है वो इल्ज़ाम लगा और उस इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर वो सारा केस चला और उसके बाद उस वक्त भी कहा गया कि ये सियासी मुखालिफिन को जो है किस तरह टारगेट किया गया है इसका उसके तरीक़ाकार के ऊपर। तो उसके अंदर शहरियार आफरीदी साहब का जो नाम था वो, क्योंकि उस वक्त एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री को जो है वो हैंडल कर रहे थे, तो सवाल उनसे किया गया कि जी जनाब शहरियार आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने तो बड़ी कस्में खाई थी कि जी मैंने जान अल्लाह को देनी है और बिल्कुल ये केस जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो फवाद चौधरी साहब ने जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंकशाफ किया। मुझे उनकी यही बातें पसंद है, वो दबंग आदमी है, खुल के बात कर देते हैं, वो नहीं देखते कि इससे क्या उसके रिप्रिकॉशंस होंगे। वो सही मतलब जो भी उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। तो शहरियार आफरीदी के हवाले से उन्होंने ये बात कही कि जी उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था, वो गलत तरीक़ाकार था और मैंने बल्कि उन्होंने कहा कि जी मैंने ख़ुद भी जो है वो काबीना के अंदर इस चीज़ की मैंने मुखालफत की थी कि ये केस जो है वो उसका बनता नहीं है। अब मेरा यहाँ पे ना एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये शहरियार आफरीदी वाला ये राना सनाउल्लाह का जो केस हुआ था और उस वक्त जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लौंडे लपाड़ों ने और इन लोगों ने, ये जो इनके ख़ास तौर पे इनके एंकर्स हैं,
इन्होंने क्या तूफान मचाया हुआ था मीडिया के ऊपर कि जनाब ये देखे राना सनाउल्लाह, ये राना सनाउल्लाह तो ये है, और राना सनाउल्लाह के पास जनाब ये तो ड्रग्स का काम करता है, और ये तो यहाँ से वो निकला है, वहाँ से ये चीज़ निकली है। और उस वक्त जब सवाल किया जाता था सहाफ़ियों की जानिब से कि क्या यार ये सारा तरीक़ाकार ये ठीक है, क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, या एक्चुअली वाकई राना सनाउल्लाह के पास कोई ठोस सबूत के मुताबिक कोई ऐसी नारकोटिक्स निकली हुई हैं या नहीं, तो उस वक्त ये लोग दुनिया जहान की बातें करते थे। और वो सहाफ़ी जो सवाल करते थे, जो पूछते थे कि यार ये ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं, तो उस वक्त ये सुनाया करते थे कि जनाब देखें, ये राना सनाउल्लाह को डिफेंड कर रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह जैसे ड्रग डीलर को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। ये इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात जो है वो उन लोगों की जानिब से लगाए जाते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने जो है ना, उनको भी बता दिया कि जनाब ये सारा हाल था। और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि जनाब वो जो राना सनाउल्लाह के ऊपर केस था वो हमने नहीं बनाया था, वो किसी और ने बनाया था। अब आप सिर्फ इस बात में अंदाज़ा लगाइए कि इनकी हुकूमत चलती किस तरह थी, कि कौन कर रहा था, कौन ये केसेस बना रहा था। हुकूमत इनकी थी, केसेस कोई और बना रहा था। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई इससे बेहतर है कि आपकी अपनी सरकार के अंदर होते हुए आपको समझ ही ना आए कि एक्चुअली ये करने वाला कौन है, और हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं है। बाद में बैठ के चीखें मारते हैं कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ, ये सिर्फ फवाद चौधरी की बात नहीं है, मैं आपको भी से बता दूँ कि आज के इस दौरे हुकूमत में भी ये जो कुछ भी हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के इस इत्तेहाद के दौरे हुकूमत में, जब भी ये हुकूमत ख़त्म होगी तो इनसे जब कई सवाल किए जाएंगे कि भाई ये किस तरह हो गया, तो वो किस तरह हो गया, तो इन लोगों ने तब भी यही बात कहनी है कि जी हमें तो पता नहीं था, ये तो हमने तो किया ही नहीं था। अयाज़ अमीर का मामला है, इमरान रियाज खान का मामला है, और भी इस तरह मुख्तलिफ लोगों के हवाले से कई ऐसे एंकर्स जो हैं जो अपने शोज़ नहीं कर पा रहे या उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा है। मैं अभी से आपको इस बात के बारे में बता दूं कि कल को जब मुस्लिम लीग नून से कभी भी सवाल होगा, जब ये हुकूमत में नहीं होंगे, तो इन्होंने भी यही जवाब देना जो फवाद चौधरी ने दिया कि जी हमें तो नहीं पता किसने किया है, ये तो कोई और कर रहा था। तो करता कोई और है, लेकिन बात यह है कि उसका जुर्माना जो है वो जमहूरी हुकूमतों को जो है वो अदा करना पड़ता है। फवाद चौधरी साहब ने चलें इतनी दलेरी दिखाई कि उन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन साथ ही साथ अब मैं वो भी चाहूँगा कि इनके वो तमाम एंकर्स, वो तमाम वीलॉगर्स और वो तमाम लौंडे लपाड़े जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी अब आके माफ़ी मांगे और बताएं कि भाई आप किस चक्कर के अंदर बैठ के जो है वो ज़मीन आसमान एक कर रहे थे उस वक्त, वो सारे मामले के अंदर। खैर मतलब वो अपना रिकॉर्ड छुपाना भी चाहें तो नहीं छुप सकता, क्योंकि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग जो बातें मुझे जो इस वक्त नज़र आ रही है ना, मैं पूरे जो कैनवस के ऊपर चीज़ें देख रहा हूँ, ये बेचारे एक ज़माने में खुद पता नहीं क्या क्या कुछ कहा करते थे, इनका अपना कहा अपने सामने आ रहा है, बार बार अपने सामने आ रहा है। एक ज़माने में ये बैठ के जब कोई सवाल करता था पूरे निज़ाम के ऊपर, और तो ये बार बार कहते थे कि जनाब ये तो एक्चुअली फ़ौज के दुश्मन है, ये तो फ़ौज मुखालिफ बातें करते हैं, ये तो सिर्फ इनकी आदत है कि फ़ौज के अगेंस्ट ही इन्होंने बात करनी है, और ये गद्दार भी हैं, ये बाहर की एजेंसियों के साथ मिले भी हुए हैं, ये फॉरेन एजेंट्स हैं, और ये सारी इस तरह की बातें करते थे। आज खुद बैठ के पूरे निज़ाम पे जब सवाल करना पड़ रहा है तो अब इनको एहसास हुआ है, और जब इनके अगेंस्ट गद्दारी के इस तरह के फतवे लग रहे हैं और गद्दारी की जो है वो FIRs इनके खिलाफ काटी जा रही हैं, तो अब वो उस दर्द को, उस चुभन को जो है वो ये खुद भी महसूस कर सकते हैं। हमने उस दौर में भी कहा था कि किसी के ऊपर गद्दारी के फतवे नहीं लगने चाहिए, और आज भी हम यही बात कहते हैं, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, चाहे वो समी इब्राहिम हो, चाहे वो साबिर शाकिर हो, अरशद शरीफ हो, मुईद पीरज़ादा हो, कोई भी हो। मैं कोई नहीं होता कि मैं ये बात कहूँ कि हाँ जी ये गद्दार हैं और जनाब इनको तो दुनिया जहान की सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये सहाफ़ियों का काम नहीं है। अब जहाँ पे इस सारे मामले की बात हो रही है, वहाँ पे इमरान रियाज खान के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा कि कल हमने देखा कि इमरान रियाज को जो है सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये चीज़ नहीं आती, और वो मामला वहाँ से डिस्पोज ऑफ हुआ सुबह 10 बजे। उसके बाद मामला जो है वो अटक की अदालत के अंदर गया। अटक की अदालत ने जो है ये कहा कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, आप पिंडी जाएँ। पिंडी के अंदर मामला गया। पिंडी के अंदर जो है वो सारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुने गए। सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है वो ये पिंडी की अदालत ने कहा कि जी हम इसके अंदर जो कम से कम FIA ने जो इसके अंदर दफात लगाई हुई है, ख़ास तौर पे पीका की, वो तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ये जुरिस्डिक्शन जो है वो फिर भी अटक की अदालत की बनती है। अटक की अदालत के अंदर रात गए, उसके बाद ये मामला वहाँ पे गया। रात भर जो है उसके ऊपर भी फिर वहाँ पे कार्रवाई हुई। सुबह तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में अटक की अदालत ने जनाब जो है वो अपना
फ़ैसला सुनाया। उन्होंने जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान को उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर तो कर ली, लेकिन साथ ही जो है वो चकवाल की पुलिस ने फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक चकवाल की पुलिस जो है वो ऑलरेडी ये जहाँ जहाँ इनको लेके जा रहे थे, चकवाल की पुलिस भी जो है वो साथ साथ जा रही थी। मेन मकसद जो है वो दोबारा वही है, इमरान रियाज़ ख़ान अब इस वक्त काबिल कबूल नहीं है, और चूँकि वो काबिल कबूल नहीं है तो इस वजह से उनके ख़िलाफ़ इस तरह FIR भी कट रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। अफसोस होता है मुझे इस बात पे, इस पूरे निज़ाम के ऊपर मुझे अफसोस होता है। इमरान रियाज़ ख़ान से लाख मुखालफत सही, उनके तर्ज़ सहाफ़त के ऊपर, उनके बयानिए के ऊपर, उनके नज़रिए से इख्तलाफ सही, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं है। ये हम मतलब इस मुल्क के अंदर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं टोटली इस बात को कोई मुझे मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगा इस बात को कि इमरान रियाज़ ख़ान के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन है और कुछ नहीं है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी बार बार ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि लोग उनके पुराने क्लिप्स निकाल निकाल के, जब वो खुद सहाफ़ियों के हवाले से जो है वो इस तरह की बातें किया करते थे कि नहीं जनाब ये अगले को जो गोलियां मारी गई हैं या असद अली तूर के साथ जो कुछ हुआ या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती थी, वो लोग जो उनके नज़रिए से इख्तलाफ करते थे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना कि जनाब ये लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं और इन लोगों को तो इंस्ट्रक्शंस आती हैं। अगर आती होती ना, अगर इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस आती होती तो आज इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, हम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जर्नलिज्म के अंदर जो एथिक्स हैं और ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं और किसी की भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो हमारा और उसका नज़रिया मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं। ये इस हुकूमत की नाअहली है, इस हुकूमत की बेवकूफ़ी है कि उसने इस किस्म का कदम उठाया है। और मैं आपको भी वही, जिस तरह मैंने पहले बात की ना, आप देखिएगा आगे चल के ये लोग भी यही कहेंगे, हमें तो पता ही नहीं जी इमरान रियाज़ के साथ ये सब कुछ किसने किया है। अयाज़ अमीर साहब के साथ जो कुछ हुआ उस पर अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो दुनिया टीवी के दफ्तर पहुंच गए, वहाँ पे जाके अपना इज़हार ताज़ियत उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जनाब हम पूरी तरह इसकी तहकीकात करेंगे, बंदे पकड़ेंगे क्या कि किसने किया। अभी तक उसकी भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और इसी तरह इमरान रियाज़ के हवाले से भी जो है ये आप देख लीजिएगा, कल को अपने हाथ खड़े कर देंगे। अफसोसनाक मुकाम है। और मतलब अबसार आलम साहब के साथ जो कुछ हुआ, अब जाके वो उनके जो अटैकर्स हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था, अब जाके उनके बारे में पता लगा है वो कौन है। लेकिन मेरी अबसार आलम साहब से बात हुई थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने मुझे बात कही कि जी बेशक उन्होंने ये ट्रेस तो कर लिया है, लेकिन जो असल प्लेयर्स थे इस सारी चीज़ के पीछे जिन्होंने एक्चुअली ये हमला किया वो कौन थे ये अभी भी मालूम नहीं हो सका है। सिर्फ ये पता है कि हाँ जी प्लानिंग किसने की, एक्सिक्यूशन किसने करवाई, लेकिन एक्चुअली वो उन लोगों से प्लानिंग करवाई किसने थी ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि कंप्लीट होना चाहिए, जिसका जवाब जो है वो कौम का हक है कि उसे पता लगे। एक और ख़बर जो कल हमने आपसे शेयर की थी उस सिलसिले में एक और अपडेट है। हमने आपको बताया था कि बनी गाला के अतराफ़ के अंदर जो है फायरिंग का वाक़या एक पेश आया है, और बेसिकली इसके अंदर वो लोग मुलविस थे जो पिछले कई दिनों से बनी गाला के अतराफ़ में जो है वो कैंप्स लगा के बैठे हुए हैं, और उसके अंदर ये बताया जाता था कि जनाब अली अमीन गंडापुर के इलाके के लोग हैं ये, और उन्होंने ला के बिठाए हुए हैं। अब इस सिलसिले में, और वो उनकी जो है वो अक्सर जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ तू तकरार होती रहती है, लड़ाई झगड़े वगैरह उनके साथ होते रहते हैं। अब इसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि जनाब एक FIR कट गई है, और उस FIR के अंदर जो है वो अली अमीन गंडापुर का नाम भी अब शामिल है। तो ये मुझे जो वहाँ से चंद लोगों की जानिब से फीडबैक मिला था वो ये था कि आए दिन ये जो लोग ये जो कैंपों के अंदर बिठाए हुए हैं ये बदमाश किस्म के लोग हैं, और ये वहाँ के मुकामी लोगों के साथ जो है बात बात के ऊपर जो है वो बदतमीज़ियाँ वगैरह और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो ये दिस इंसिडेंट वाज बाउंड टू हैपन, और वो अफसोसनाक तौर पे वो वाक़या पेश आ ही गया है। दूसरी बात, एक और ख़बर जो है वो इस सिलसिले में शहबाज गिल ने, सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने और भी चंद लोगों ने जो हैं ये ट्वीट्स की हैं, और मामला ये है कि जी इमरान खान साहब का जो चार्टर्ड प्लेन है उसके जो पायलट हैं उनको नामालूम फ़ोन कॉल्स जो हैं वो रिसीव होती हैं, और उनको ये कहा जाता है कि जनाब आप अपनी ये सर्विसेज देना जो हैं वो इमरान खान साहब को बंद करें। अब मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं इनको पता ना हो कि फ़ोन कॉल्स कहाँ से आ रही हैं। तो फिर भी अगर इनको पता भी है कि कहाँ से आ रही हैं तो तब भी ये अफसोसनाक अमल है, ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। वो जहाज़ किसका है, जहाज़ को ऑपरेट एक्चुअल उसका मालिक कौन है ये तो मैं नहीं जानता कि कौन है, लेकिन फिर भी अगर इस किस्म की कोई धमकियाँ दी गई हैं और ये कहा गया है कि जी ये सब कुछ हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए।
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम हमेशा उसके साथ रहे हैं, चाहे इनसे इख्तलाफ ही क्यों ना हो, चाहे इनकी तमाम तर बातों से इख्तलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस अमल को जो है वो किसी तरह सपोर्ट किया जाए। तो एक इस सिलसिले में डेवलपमेंट ये है। मैं बार बार इस सिलसिले में मैं यही बात कहूँगा कि जब मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत जो है, ये तमाम पार्टी जो है, जब ये ऑपोजिशन में होती थी तो हमें उस वक्त जो है वो तमाम तर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है वो बार बार जिक्र यह किया करते थे कि जनाब इंसानी हकूक़ के कितने बड़े चैम्पियंस हैं ये लोग। लेकिन अब जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, ये नाकाबिल कबूल है। इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, उनके लोगों को पूरा राइट है कि वो जिस तरह मर्जी सियासत करना चाहें, बयानिया चाहे झूठा है सच्चा है कुछ भी है, उसको दलील के साथ जो है वो उसका जवाब दें। लेकिन माज़रत के साथ मैं किसी भी ऐसे इक़दाम के पीछे मैं खड़ा नहीं हो सकता जिसमें किसी की आज़ादी को जो है वो सल्ब किया जाए, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो। इमरान खान साहब के जलसे कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े नहीं होते, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। क्या उनको वोट मिलता है या नहीं मिलता, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। एक ऐसा शख्स जिसके पीछे सिर्फ 15 लोग ही क्यों ना खड़े हों, सिर्फ 15 लोग पूरे पाकिस्तान से, उसके पास भी बोलने का राइट है, उसके पास भी जलसे करने का राइट है, उसके पास भी अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को उसी तरह पूरा करने का राइट है। सो दिस इज़ नॉट डन। लेकिन ज़ाहिरी बात है, हम एक ज़माने में यही सब कुछ, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और जब दूसरी सियासी जमातों के साथ या सहाफ़ियों के साथ ये जब सब कुछ होता था, तो इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त मुंह दूसरी तरफ फेर लेते थे। हम तो उस वक्त भी बताते थे कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है ये गैर जमहूरी रवैया है। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे कि नहीं, वो ये सारी चीज़ें सुनना ही नहीं चाहते। आज वही सारी चीज़ें जो हैं उनके अपने साथ फेस कर रहे हैं। बल्कि मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था, मेरी जो कॉलीग हैं पारस जहाँज़ेब, उनका एक क्लिप बड़ा इस वक्त वायरल हुआ है जब उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। तो अपने उस इंटरव्यू में उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से जो है वो उनसे सवाल किया था। तो जनरल बाजवा के हवाले से सवाल जब उनसे किया तो उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया था जनरल बाजवा के हवाले से, और उनके हवाले से कहा था कि जनाब मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा जमहूरी इंसान कोई नहीं है, वो जमहूरियत पसंद जनरल हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उनको टारगेट किया जाता है कि जनाब उनकी तरफ से जो है वो कोई बोलता नहीं है या कोई जो आगे से जवाब नहीं देता, तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अब यही सब कुछ जो है वो बिल्कुल टेबल्स टर्न हो गए हैं, और यही सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो जनरल बाजवा के अगेंस्ट, या उनकी पार्टी जो है वो जनरल बाजवा को किस तरह टारगेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। चलें, उम्मीद करते हैं कि शायद इसी से इमरान खान साहब जो हैं वो कोई सबक सीखेंगे और आइंदा अपनी पार्टी के अंदर, अपने रवैये के अंदर, अपनी जहनीत के अंदर जमहूरियत को ज़्यादा परवान चढ़ाएंगे, और अगर कल को कभी हुकूमत में आए तो एक ज़्यादा बेहतर जमहूरी हुक्मरान बन के जो है वो सामने आएंगे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।